ओम नमः शिवाय। विश्व के सबसे अनमोल शिव भक्त सेठ और सेठानी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान सेठ और उसकी पत्नी रहते थे। वे शिवजी के प्रिय भक्त थे और अपना सारा जीवन भगवान भोलेनाथ की सेवा और भक्ति में समर्पित कर चुके थे। उनका जीवन शिवजी की कृपा से संपन्न था, लेकिन उनकी भक्ति की परीक्षा भी अत्यंत कठिनाई से भरी थी। सेठ का नाम सोमदत्त था और उनकी पत्नी का नाम सुमित्रा। वे दोनों ही दयालु और परोपकारी थे। उनका मानना था कि संसार में धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं बल्कि जरूरतमंद की सहायता के लिए भी होना चाहिए। वे हमेशा गरीबों और भूखों को भोजन कराते, शिवालयों का निर्माण कराते और तीर्थ यात्रियों की सेवा करते थे। उनका घर किसी मंदिर से कम नहीं था। हर रोज भजन कीर्तन होते, शिवलिंग का अभिषेक किया जाता और जरूरतमंदों को दान दिया जाता। नगर में उनकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई थी। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि यह परखा जा सके कि उनकी भक्ति सच्ची है या केवल सांसारिक सुखों तक सीमित है। शिवजी ने अपनी लीला से सेठ और सेठानी की भक्ति की परख करने का निश्चय किया। एक दिन एक भिक्षुक शिव मंदिर के बाहर खड़ा होकर भोजन के लिए पुकारने लगा। भूख लगी है, कोई मुझे भोजन दे सकता है? सेठानी सुमित्रा ने तुरंत अपने घर से स्वादिष्ट भोजन लाकर भिक्षुक को दिया। भिक्षुक ने भोजन ग्रहण किया और आशीर्वाद दिया, लेकिन तभी उसने कहा, मुझे और भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास और भोजन है? सुमित्रा ने प्रेम पूर्वक और भोजन परोसा। इस बार भिक्षुक ने भोजन समाप्त करने के बाद कहा, मुझे प्यास लगी है, क्या तुम मुझे अमृत तुल्य जल पिला सकते हो? सेठानी बिना किसी संकोच के तांबे के कलश में गंगा जल भरकर ले आई और भिक्षुक को दिया। अब भिक्षुक ने अपनी असली पहचान प्रकट की। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। उन्होंने प्रसन्न होकर वरदान दिया, सेठ सेठानी, तुम दोनों सच्चे शिव भक्त हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? सेठ और सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें केवल यही आशीर्वाद दे कि हमारी भक्ति हमेशा अडिग रहे, हम आपकी सेवा करते रहें और सभी जीवों की सहायता कर सके। शिवजी मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, लेकिन तुम्हारी भक्ति की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। आगे तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा, लेकिन याद रखना, मेरी कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। कुछ दिनों बाद नगर में भीषण अकाल पड़ा। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और भोजन की भारी कमी हो गई। लोग भूख से तड़पने लगे। उस समय सेठ ने अपने भंडार खोल दिए और जरूरतमंदों को अन्न और जल वितरित करने लगे। लेकिन समस्या अब आई जब उनका खुद का भंडार समाप्त होने लगा। एक दिन ऐसा आया जब उनके पास केवल एक आखिरी थैली आटे की बची। तभी एक वृद्ध साधु उनके द्वार पर आए और भोजन मांगने लगा। सेठानी ने प्रेम से वह अंतिम आटा उस साधु को दे दिया। सेठ सोमदत्त ने कहा, यह आखिरी आटा था, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, सच्चे भक्त कभी भूखे नहीं मरते। जैसे ही साधु ने आशीर्वाद दिया, अचानक सेठ के गोदाम में अन्न के थैले अपने आप भरने लगे। तालाब में जल आ गया, खेतों में हरियाली लौट आई और नगर में खुशहाली फैल गई। इस चमत्कार के बाद शिवजी ने स्वप्न में प्रकट होकर कहा, सेठ सोमदत्त और सेठानी सुमित्रा, तुमने अपनी भक्ति और सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया है। अब तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हें कैलाश ले जाने आऊंगा। और ऐसा ही हुआ। जब सेठ और सेठानी ने अपना शरीर त्यागा, तब भगवान शिव अपने गणों के साथ आए और उन्हें कैलाश धाम ले गए।
सेठ और सेठानी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों में पूजा करने से नहीं, बल्कि निस्वार्थ सेवा, दया और परोपकार से प्राप्त होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो धैर्य और विश्वास बनाए रखते हैं उन्हें अंततः शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय श्री श्याम। राम राम।